तो गाइस आज का जो टॉपिक है दिल्ली सर्विस बिल के बारे में, मैं हूँ रितेश सिंह। आज इनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही का स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि देखिए ये अपना प्यारा सा भारत है और जैसे कि आप लोग को पता है कि गैस राज्य में ना राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है यहाँ पे। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके राष्ट्रपति करते हैं और ये एक केंद्र की ओर से होता है, रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। इसी तरह से राज्य हो गया एंड कुछ केंद्र शासित प्रदेश हो गया जहाँ पे गैस है ना उप राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है और इनका भी काम क्या होता है गैस, एक केंद्र के रूप में रिप्रेजेंट करने का काम करता है उपराज्यपाल यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बात करें दिल्ली दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और यहीं पे एक बिल पास हो गया। इस बिल का नाम क्या है, दिल्ली सेवा बिल है, जो कि लोक सेवा से ऑलरेडी पास हो चुका था एंड गैस कल यहाँ पे बात करें राज्यसभा से भी पारित हो गया। यहाँ पे लगभग 131 पक्ष में वोट दिए थे यहाँ पे और विरोध में 102 थे यहाँ पे। तो मतलब सबसे ज्यादा कितना हुआ था, 131 मतलब पास हो चुका था यहाँ पे। जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए और फाइनली जब राष्ट्रपति का मोहर लग जाए तो ये कानून बन जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये सब आप लोग भी जानते हैं यहाँ पे। और जैसे ये बिल पास हो जाता है तो अब जो दिल्ली में कौन होता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल के पास क्या पावर आ जाती है, जो अधिकारी सब होते हैं उनका ट्रांसफर करना, पोस्टिंग करने का अधिकार आप किसके पास होगा, राज्यपाल के पास होगा यहाँ पे। राज्यपाल मतलब किसके पास पावर हो गया, केंद्र सरकार के पास पावर हो गया यहाँ पे। और इसी का विवाद यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि ये मामला इनके सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। कब गया था, 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था। अफसरों का कंट्रोलिंग करने का अधिकार है दिल्ली गवर्नमेंट के पास, मतलब दिल्ली सरकार के पास आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार आम जनता के द्वारा चुन के आते हैं यहाँ पे और राज्यपाल की सहमति से काम होना चाहिए, मतलब मिलजुल के काम होना चाहिए। मगर अब यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो राज्यपाल की सहमति से होगा। लेकिन जैसे ही कैसे ये सुप्रीम कोर्ट ने ना 11 मई 2023 को जब फैसला सुनाई ना, तो ऐसे ही गैस जो केंद्र सरकार में जो बैठे सरकार है उसने क्या गैस अध्यादेश लाया था। और जैसे ही अध्यादेश लाना मतलब 6 महीना के अंदर है ना संसद के दोनों सदनों में पारित कराना होता है। सांसद मतलब उनसे परमिशन लेना होता है, क्या ये मैं कानून लाया हूँ सही है या गलती है। तो मैक्सिमम जो सांसद है उसने बोला कि नहीं, आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपसे भी एक ओपिनियन लेना चाहते हैं, क्या ये कानून सही है या गलत है। एक अपना ओपिनियन यस या नो में भी आप दे सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाल ही का ये तो गैस ऑलमोस्ट ये कानून आने से पास दिल्ली की जो सरकार है उसके पास तो गैस पोस्टिंग करने का और ट्रांसफर करने का जो अधिकार है ये तो छिना ही गया। मगर इससे पहले हम बात करने वाले जमीन हो, पुलिस हो, कानून व्यवस्था से रिलेटेड कानून बनाने के जो अधिकार है वो किसके पास है, राज्यपाल के पास पावर था यहाँ पे। हालांकि इस पे भी कुछ विवाद यहाँ पे देखने को मिलते तो हम ज्यादा नहीं करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये सारा पावर किसके पास है, राज्यपाल के पास है। और एक पावर फिर मिल गया गैस आज, ठीक है। तो ये जो पावर मिल गया तो अब मैक्सिमम पावर किसके पास हो गया, राज्यपाल के पास हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये किसके लिए लाया गया था गैस, ये दिल्ली के लिए लाया गया था यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही गैस ये कानून पास होता है ना तो कहीं ना कहीं गैस केजरीवाल है ना वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और परेशान होना लाजमी भी है कि भाई हम आम जनता के द्वारा चुन के आते हैं और मेरे पास बचा क्या, एक नगर निगम का काम बचा और क्या बचेगा इनके पास। सफाई वगैरह करवाओ, पानी का काम करवाओ, बिजली का काम, तो छोटा मोटा काम इनके पास अब बचा, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़े बड़े काम होते हैं वो ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ले गया। हालांकि बीजेपी एक जिसने सरकार नहीं बनाई थी उसमें बीजेपी का कहना था कि दिल्ली को राज्य का दर्जा देना चाहिए। राज्य का दर्जा मतलब वहाँ पे एक राज्यपाल होना चाहिए, एक प्रॉपर जिस राज्य की ओर से सारे के सारे जो राज्य में होता है मेन रेगुलेटिंग सरकार करती है यहाँ पे। जैसे केंद्र शासित बन जाते हैं तो वहाँ पे रेगुलेटिंग मैक्सिमम रेगुलेटिंग केंद्र करती है और जो जनता के द्वारा नियुक्त करते हैं वो भी करते हैं, मतलब सरकार भी करते हैं। मगर अब मैक्सिमम जो पावर हो गया वो केंद्र सरकार के पास हो गया, मतलब उपराज्यपाल मतलब केंद्र सरकार के पास पावर हो गया। तो अब ये बैठ के मालूम नहीं क्या करेगा, छोटा मोटा काम जो बचा है सो अब बचा गैस केजरीवाल के पास। एंड सो कुछ ये गैस कानून था। हाल ही गैस दिल्ली बात करें तो हमारे देश का राजधानी भी है और उन्हें ऑल ओवर रिप्रेजेंट भी करना होता है। तो एक तरीका से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सही स्टेप भी है और एक तरीका से बात करें तो गैस गलत स्टेप भी, क्योंकि हर चीज का सही और गलत होता है यहाँ पे। अब सही स्टेप मुझे क्या लगा, सही आप बोल सकते हैं यहाँ पे, जो काफी सारे लोग जो काफी सारे अलग अलग कंट्री से जब सीधा दिल्ली आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगा तो ही तो अपने अकॉर्डिंग वो कोई भी काम होगा तो आराम से करा सकेगा। मगर राज्य सरकार के पास दे दिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले परमिशन लेगा राज्य से और फिर देन वो काम हो सकेगा। तो कहीं ना कहीं गैस ये दिल्ली था, राजधानी भी है, इसीलिए एक तरीका से सही है। अब गलती क्या है यहाँ पे गैस, तो यहाँ पे गलती ये हो जाता है कि भाई जनता के द्वारा चुन के आ जाता है, उनको ही पूछा नहीं जाता। तो ये थोड़ा सा एक कहीं डिसएडवांटेज देखने को मिलती है यहाँ पे। तो खैर ये था, बाकी आप अपना ओपिनियन क्या है, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।